आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक गतिशील कण समान द्रव्यमान के दूसरे पूर्णतः स्थिर, देखिए यहाँ पर स्थिर होगा, ठीक है दोस्तों। पूर्णतः स्थिर कण से क्या होता है, टक्कर करता है, ठीक है। तो टक्कर सम्मुख नहीं है दोस्तों, परंतु पूर्णतः प्रत्यास्थ यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि टक्कर के पश्चात ये कण परस्पर क्या होंगे, लंबवत गति करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। हम मानते हैं कि कण है हमारा m द्रव्यमान का, ठीक है। इसका प्रारंभ में वेग हम मानते हैं u1 है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दूसरा कण है जो क्या है दोस्तों, जिसका द्रव्यमान समान होने की वजह से हम समान द्रव्यमान का ले रहे हैं, और इसका जो वेग है क्या है दोस्तों, 0 है, ठीक है। पूर्णतः देखिए स्थिर टक्कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास होगा स्थिर कण है, ठीक है। अच्छा, अब ये टक्कर क्या है, जैसे सम्मुख नहीं है। सम्मुख कब होता है, यदि ये एक ही रेखा में होता, मतलब इसी रेखा में टक्कर होता और टक्कर के बाद भी इसी रेखा में क्या होता, जा रहा होता है, ठीक है। तो हम सम्मुख मानते हैं, लेकिन सम्मुख नहीं है, इसका मतलब ये टक्कर कुछ इस दिशा में भी कहीं गया होगा, ठीक है। तो मानते हैं टक्कर होने के बाद, है ना, जो पिंड है हमारा एक इस दिशा में जाता है और दूसरा पिंड जो है हमारा दोस्तों कुछ इस दिशा में जाता है, ठीक है। हम मानते हैं इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, ठीक है। ये हमारा पहला पिंड है और ये हमारा दूसरा पिंड है, ठीक है। तो पहला पिंड की स्थिति यहाँ पे प्राप्त हो रही है, दूसरे पिंड की स्थिति यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि यह जो पहला पिंड है हमारा टक्कर के बाद, ठीक है, ये अगर इसको हम x अक्ष मानते हैं, इसको y अक्ष मानते हैं, ठीक है। तो x अक्ष पे θ1 कोण पे, ठीक है दोस्तों, और ये y अक्ष पे θ2 कोण पे क्या होता है दोस्तों, प्राप्त होता है, ठीक है, टक्कर के बाद। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टक्कर के पश्चात ये कण परस्पर लंबवत गति करते हैं, मतलब कण 1 और कण 2 आपस में क्या हो, लंबवत हो। मतलब हमें बताना है कि θ1 θ2 क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, यह बताना है। अच्छा, तो यह हमें प्रूफ करना था, ठीक है दोस्तों। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रारंभ में देखिए इस पे कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा है, इस कारण संवेग भी संरक्षण होगा, और हम साथ में देखते हैं कि इस पे प्रारंभ में गति है, ठीक है। तो गति के कारण क्या होने वाला दोस्तों, गति ऊर्जा होने वाली है। और क्वेश्चन दे रखा है कि टक्कर कैसा है, देखिए टक्कर है पूर्ण प्रत्यास्थ, ठीक है दोस्तों। टक्कर कैसा है, पूर्ण प्रत्यास्थ है। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब यह होता है कि किसी प्रकार की ऊर्जा का हानि नहीं होता है। तो प्रारंभ में जितनी गति ऊर्जा थी, बाद में उतनी गति ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। इस कारण से गति ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, ठीक है। तो हम पहले लगाते हैं संवेग संरक्षण, फिर गति ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण हम जानते क्या होता है, संवेग होता है, देखिए अगर संवेग को देखें तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में जितना संवेग था, बाद में उतना संवेग होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिसका वेग जो है v1 है और इसका वेग क्या दोस्तों, v2 है, ठीक है। जो ये पहला कण है इसका वेग v1 है, ये दूसरा कण है इसका वेग v2 है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये वाला कण है v1 कण है, इसका हम देखते हैं जो घटक प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है, x दिशा में, वह क्या होता है, v1 cos θ1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और y दिशा में जो घटक प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, v2 sin θ1 प्राप्त हो जाएगा, सॉरी v1 sin θ1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त होने वाला है, v1 sin θ1। हमें पता है दोस्तों, जिसके साथ यह कोण बनाता है वो वाला cos के साथ लिखा जाता है, जिसके साथ यह कोण नहीं बनाता वो वाला sin के साथ लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसके भी घटक हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी घटक हो जाएगा जो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यह हो जाएगा हमारा v2 cos θ2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, v2 sin θ2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब संवेग संरक्षण लगाते हैं दोस्तों। तो अब देखिए हमने क्या देखा कि ये x दिशा में भी है और y दिशा में भी है टक्कर के बाद। तो हम पहले x अक्ष पे लगाते हैं, ठीक है। x अक्ष पे संवेग संरक्षण लगाएंगे तो प्रारंभ में x अक्ष पे संवेग कितना था, m इंटू u1, और इधर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा m इंटू u1 प्लस 0, और इधर क्या हो जाने वाला है बाद में x दिशा में, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ठीक है दोस्तों। v1 cos θ1 प्लस v2 sin θ, सॉरी v2 cos θ2, ठीक है, v2 cos θ2, ठीक है। अच्छा, अच्छा साथ में द्रव्यमान भी आने वाला दोस्तों, है ना।
तो द्रव्यमान भी साथ में रहेगा, द्रव्यमान का गुणनफल होगा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि द्रव्यमान जो है दोस्तों सबसे क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे u1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, v2 cos थीटा 2 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार हम लगाते हैं y अक्ष पे संवेग संरक्षण लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में y दिशा में कोई संवेग नहीं था, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, 0 था, ठीक है। अब बाद में y दिशा में कौन सा संवेग प्राप्त हो रहा है, देखिए v1 sin थीटा 1 प्राप्त हो रहा है, इधर v2 sin थीटा 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको ऋणात्मक लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि v1 sin थीटा 1 y दिशा में प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ, माइनस v2 sin थीटा 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। और देखिए इसमें भी द्रव्यमान आने वाला है साथ में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, द्रव्यमान हम कॉमन करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान हम कॉमन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 0 बराबर हो जाएगा m v1 sin थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, v2 sin थीटा 2, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो m है द्रव्यमान है हमारा दोस्तों, वह क्या है, शून्य तो हो नहीं सकता, इसलिए यह पूरा जो टर्म जो दिख रहा है ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि v1 sin थीटा 1 और माइनस v2 sin थीटा 2, ठीक है। ये किसके बराबर है दोस्तों, शून्य के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं समीकरण 2, ठीक। अब हम लगाते हैं दोस्तों क्या, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। गतिज ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। गति ऊर्जा संरक्षण नियम में हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में जो गति ऊर्जा थी बाद में गति ऊर्जा वही होगी, ठीक है। और गति ऊर्जा का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, गति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। जहां v क्या होता है दोस्तों, v होता है हमारा परिमाण होता है, ठीक है, वेग का परिमाण होता है, जो वेग है हमारा उसका परिमाण है ये दोस्तों, ठीक है। मतलब इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभ में हमारा जैसे ये वाला वेग है, इधर तो 0 प्राप्त हो रहा है, इधर क्या प्राप्त हो रहा है, v1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें v1 cos थीटा 1 और v1 sin थीटा 1 नहीं लेते, सिर्फ v1 लेते हैं गति ऊर्जा के लिए। क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों, क्योंकि v का परिमाण लेना, हमें दिशा से तो लेना नहीं, जब दिशा नहीं लेना तो हम x और y दिशा में हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस कारण से हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रारंभ में गति ऊर्जा 1/2 m u1 का स्क्वायर, ठीक है। u2 वाला तो 0 हो जाने वाला है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका कंपोनेंट घटक हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो v होता है गति ऊर्जा में वह कैसा होता है, वेग का परिमाण होता है, ठीक है। इसलिए दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम इसको घटक को नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे द्रव्यमान क्या हो जाने वाला है, कैंसल, ठीक है दोस्तों। और 1/2 भी कैंसल होने वाला है सबसे, तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है u1 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचने वाला है, u1 का स्क्वायर बराबर बचने वाला है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बचने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को क्या करें, इनका स्क्वायर करें, ठीक है, और इनको जोड़ दें, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि समीकरण 1 का स्क्वायर करें, समीकरण 2 का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसको देख लेते हैं। इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा u1 का स्क्वायर, ठीक है, v1 का स्क्वायर cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। प्राप्त हो जाएगा u1 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, इधर क्या लिखा था, इधर लिखा था v1 cos थीटा 1 प्लस क्या लिखा था v2 sin थीटा v2 cos थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था v2 cos थीटा 2, ठीक है, इनका स्क्वायर, ठीक। और दूसरे का भी स्क्वायर करना है। दूसरे में देखिए इधर क्या है दोस्तों, ये समीकरण जो 2 हमें प्राप्त हो रहा है इसमें इधर शून्य है, ठीक है, तो शून्य को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इस वाले को भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा प्राप्त हुआ था, यहाँ पे प्राप्त हुआ था v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर, मतलब इनकी घात 2, ठीक है। अब इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ओपन करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, u1 का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v1 का स्क्वायर cos
स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, प्लस 2ab। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2, ठीक है। अब ये माइनस वाला हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या प्राप्त हो जा रहा है, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, प्लस v2 का स्क्वायर साइन थीटा 2 माइनस 2ab, है ना दोस्तों। तो 2v1 साइन थीटा 1 v2 साइन थीटा 2, ठीक है दोस्तों। जो वैल्यू कॉमन हो रही है हम कॉमन करते हैं, तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि v1 और v1 का टर्म एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और देखिए आप, 2v1 cos थीटा 1 और v2 साइन थीटा 2, ठीक है, यहां से ये कॉमन हो जाने वाला है, ठीक है। और साथ में ये v2 एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगला स्टेप हो जाएगा हमारा u1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा v1 का स्क्वायर कॉमन किया हमने, तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। अब v2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर आने वाला ना, ये स्क्वायर था हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। अब क्या बचने वाला है, साथ ही बचने वाला है हमारा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कॉमन लेने वाले हैं प्लस का 2v1 v2, ठीक है। तो क्या बचने वाला दोस्तों, cos थीटा 1 cos थीटा 2, और क्या बचने वाला है, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। यह हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूले से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है दोस्तों, यह भी हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है cos a प्लस b होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है, त्रिकोणमिति हमने पढ़ा था cos a प्लस b, मतलब cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 क्या होता है हमारा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम ये पूरी वैल्यू को जानते हैं, इसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो u1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, u1 का स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होने वाला है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, और क्या प्राप्त होने वाला है 2v1 v2, और क्या प्राप्त होने वाला दोस्तों, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्राप्त होने वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम मानते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम समीकरण 3 देखें दोस्तों, समीकरण 3 कहाँ लिखा है हमारा, देखिए ये हमारा समीकरण 3 था, ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 3 था। तो यहाँ से हम देखिए दोस्तों, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, u1 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा u1 का स्क्वायर बराबर, देखो इसके बराबर समीकरण 3 से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, u1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। u1 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या कैंसिल होने वाला दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है हमारा 0 बराबर हो जाएगा हमारा 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। यहाँ हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि v1 और v2 है ना दोस्तों, वो क्या शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर v1 और v2 शून्य नहीं हो सकता है, तो क्या शून्य होने वाला है, शून्य होने वाला है हमारा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, यह शून्य के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों कि शून्य के स्थान पे हम देखते हैं कि अगर ऐसा करें कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर क्या लिखा जाए, cos
90 डिग्री। हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो गया, θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, ये दोनों परस्पर लंबवत, यह देखिए टक्कर के बाद ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच का कोण कितना बना, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि टक्कर के बाद ये दोनों परस्पर लंबवत गति करते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।